तो अमित शाह से जैसी बाहुबली अभय सिंह की मुलाकात हुई, विधायक की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये जो धनंजय सिंह है ये माफिया है और इसके जो संबंध हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, इसलिए इस पर रोका। नमस्कार दोस्तों, मैं एसवी सागर TPN20 न्यूज से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मायावती ने श्रीकला धनंजय सिंह रेड्डी का टिकट काट दिया। क्या सचमुच मायावती ने टिकट काटा या फिर उन्होंने टिकट को सरेंडर किया? उत्तर प्रदेश में जिस तरह भाजपा 2 चरणों के मतदान में पछड़ते दिख रही है, उससे साफ लग रहा है कि भाजपा डरी हुई है और अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भाजपा तीसरी बार 370 और 400 का जो नारा दे रहे थे, अब वो गुम हो गया। अब सत्ता पाने की होड़ है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां धनंजय सिंह की पत्नी दोस्तों जौनपुर से चुनाव लड़ती थी, बसपा के टिकट पर लड़ रही थी और उनकी जो पोजीशन थी वो बेहतरीन थी, अच्छी थी, क्योंकि 17 बार जो है जौनपुर के ठाकुर चुनाव लड़े, जिसमें 11 बार सिर्फ राजपूत समुदाय का जीता था लोकसभा में। हर बार मतलब 17 में 11 बार राजपूत या ठाकुर समाज का जीता था। तो अमित शाह से जैसी बाहुबली अभय सिंह की मुलाकात हुई, विधायक की मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये जो धनंजय सिंह है ये माफिया है और इसके जो संबंध हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं, इसलिए इस पर रोका जाए, क्योंकि ये आपके प्रत्याशी को हरा देगा। और इसी के मद्देनजर रखते हुए अमित शाह ने मायावती को रात के 1 बजे फोन घुमाया, कहा कि भाई अपने प्रत्याशी को ड्रा कर लो या कमजोर प्रत्याशी उतार दो। मायावती डरी, क्योंकि उन पर न्योडा की और अन्य मामले में CBI को बहुत सारी फायदे हैं, उससे डराया गया। मायावती डरी और उधर उनके भतीजे जो ऊर्जा के साथ भाषण दे रहे थे सीतापुर में, उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को जूतों से मारो। तो उस मामले में भी दोस्तों उन पर FIR दर्ज करा दी गई, तब से वो गायब हो गए हैं। और मायावती ने उन्हें इशारा किया कि आप ज़्यादा ना बोलें, और उनको जो स्टार प्रचारक थे वो गायब हो चुके हैं दोस्तों। तो धनंजय सिंह को रोका गया। अभय सिंह और धनंजय सिंह दोनों योगी के खास आदमी, CM योगी आदित्यनाथ के खास आदमी हैं, और भाजपा एक तीर से 2 निशाने करना चाहती। एक तरफ योगी को डैमेज कंट्रोल रोकना चाहती है, उत्तर प्रदेश से हटाना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने प्रत्याशी को भाजपा जौनपुर से जिताने चाहती। तो इस तरह के समीकरण को बनाया है और इसी के डर से मायावती ने तुरंत ही फोन कर दिया धनंजय सिंह को कि भाई आपका टिकट काट रहा है। उधर धनंजय सिंह ने भी फोन करके कहा कि हमारी भी इच्छा नहीं है कि हम इसलिए यहां से लड़े, इसलिए हमारा टिकट वापस कर लीजिए। उधर मायावती ने रात के 1 बजे ही श्याम सिंह यादव जो सांसद हैं जौनपुर के, उनको टिकट के लिए कहा आपको लड़ाएंगे, आप पेपर तैयार रखना, कल नामांकन होना है। तो ये अंदर की बात थी दोस्तों। अब अमित शाह ने जो गेम खेलना था वो खेल दिया। अब वहां की जनता अपना मन बना चुकी है। क्या वह PDA के साथ है, क्या वह इंडिया गठबंधन के साथ है, क्या वह NDA के साथ है, क्या वह कृपा शंकर सिंह के साथ है, जो बाहरी प्रत्याशी हैं, पैराशूट प्रत्याशी हैं, और उसे भाजपा हर हाल में जिताना चाहती है। उनके रास्ते में आने वाले जो लोग हैं उनको भी हटाना चाहती है। और इसी मद्देनजर रखते हुए अमित शाह के कहने पर मायावती ने वहां से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को हटा दिया है। तो अब ये ठाकुरों का गढ़ है। 2 ठाकुर थे, बाहुबली और योगी की ताकत थे, और उन ताकत को अब अमित शाह यूज कर रहे हैं। तो क्या अमित शाह इन ठाकुरों से मिलकर योगी को हटा पाएंगे? क्या जो रणनीति तैयार करी अमित शाह ने अपने कैंप में, क्या वह रणनीति के दम पर वह कृपा सिंह शंकर को जिता पाएंगे? उधर समाजवादी खुश है कि धनंजय सिंह का टिकट कट गया। जहां जहां प्रेशर था धनंजय सिंह का, जिन विधानसभा जिन जगह पर, वहां पर समाजवादी अखिलेश यादव खुश हैं कि उनके टिकट कटने से हमें बहुत बड़ा फायदा मिल गया, कि मुस्लिम जो जा रहा था धनंजय सिंह के पर्सनल संबंध थे वो हमारे साथ होगा। तो 1 to 1 फाइट है जौनपुर में। और पहले से ही खबर चल रही कि मायावती जो है श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट काट देंगी, और वो बात सच हुई। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का रथ जो है दिल्ली जाएगा। 80 का नारा है कि 80 जीतेंगे। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से मजबूत समाजवादी है और बसपा है? बसपा को तो डरा कर अमित शाह ने कमजोर कर दिया है, और इसी वजह वो ऐसे प्रत्याशी को यूपी की सीटों से उतार रही हैं मायावती बहन जी, कि जहां पर समाजवादी
के अलावा बीजेपी का प्रत्याशी मजबूत है तो वह समाजवादी के वोट काटने के लिए, ताकि बीजेपी का रास्ता प्रशस्त हो सके, उनकी बातों में क्या दम है, जो मीडिया सूत्रों से लग रही उस बात को ही दोस्तों हम कवरेज कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती बीएसपी बीजेपी की बी टीम है? जिस तरह टिकट काटा, जिस तरह मना किया, इससे आपको क्या लगता है, क्या संदेश जाता है? क्या जनता इस बार कृपा शंकर सिंह और उनकी टक्कर पर इंडिया गठबंधन समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, ताकतवर मंत्री मायावती सरकार के बाबू सिंह कुशवाहा, मौर्य बिरादरी में मजबूत पकड़ है, और उसके बाद उसके साथ साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की भी पकड़ थी। तो बाबू सिंह कुशवाहा और कृपा शंकर के बीच में जो भयंकर मुकाबला है, जो घमासान है, उसमें वहां की जनता किसे नवाजेगी, किसे हराएगी, किसे जिताएगी, 4 जून को इंतजार करना है। लेकिन समीकरण ये बताते हैं कि वहां पर मायावती ने समाजवादी से जो गठबंधन कर पिछले बार 2019 में श्याम सिंह यादव को दिया था, इसी गठबंधन के तहत मायावती का प्रत्याशी जीत गया था। इस बार जो कांटे की टक्कर है वो समाजवादी इंडिया के बीच में होगी। तो इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो हैं, कर्ज माफ योजना है, 1-1 लाख रुपए महिला युवाओं को देने की गारंटी की बात है, उधर योगी मोदी लहर है, योगी मोदी का असर है, या फिर हिंदुत्व का मुद्दा है, या फिर राम मंदिर का मुद्दा है, इन सबको लेकर वहां की जनता मतदान करेगी। और वहां के जो मुद्दे हैं, गरीबी है, सिंचाई को पानी नहीं है, नहरों में पानी नहीं है, बाहुबलियों का वहां रुतबा है, वो सरकार की योजनाओं को अपने जेब में रखते हैं और सरकार के प्लान्स फेल होते हैं, इसलिए वहां पर वो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए जो बाहुबली हैं वो काम करते हैं। आपको पूर्वांचल की राजनीति को लेकर क्या लगता है, तो आप जरूर कमेंट करें। तो उधर जैसे ही अभय सिंह अमित शाह से मिले, उन्होंने लॉरेंस बिजनोई गैंग के संबंध संजय सिंह से बताया और इसी को ले टैग कर दिया, और इसी कारण उन्हें अपने टिकट को ड्रा कर लिया। और उनसे अमित शाह ने कहा कि आपको सेटलमेंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, इंतजार कीजिए। तो अब देखते हैं कि भाई अमित शाह की जो रणनीति है मायावती के प्रत्याशी को हटाने की, वो कितनी कारगर है, कितना दम है। जौनपुर की इस लोकसभा सीट पर आपको क्या लगता है? क्या आपके जो इरादे हैं, आपका जो कमेंट है, जौनपुर से जुड़ी जनता जो क्या चाहती है कि कृपा शंकर जी को सपोर्ट करेगी, या फिर बाबू सिंह कुशवाहा को सपोर्ट करेगी, या बसपा के श्याम सिंह को? तो अमित शाह ने उन्हें एनआईए के द्वारा डराया था धनंजय सिंह को, और उन्हें यह भी डर था कि कहीं ना कहीं उनका इनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि जौनपुर से जैसे ही बरेली चले थे एम्बुलेंस से, उनकी पत्नी ने भी कॉन्फ्रेंस की, मोदी से कहा कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि मेरे पति को जान को खतरा है। तो इस कारण एक अपनी इमेज को, अपने आप को जो योगी सरकार इनकाउंटर कर रही है, ढूंढ कर बाहुबलियों का, गैंगस्टर का, उनकी लिस्ट में क्या धनंजय सिंह का नाम था? क्या धनंजय सिंह इसी डर के मारे अमित शाह से मिले, अमित शाह के कांटेक्ट में आए, अमित शाह के कहने पर जो टिकट का सपना था, जो लोकसभा का सपना था, वो वापस ले लिया, ड्रॉ कर दिया? अपने जो जिंदगी है, उस जिंदगी से ज़्यादा लोकसभा नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी को महत्व देते हुए और अपने परिवार की ज़िंदगी को महत्व देते हुए ये टिकट ड्रा किया है। तो अब पूर्वांचल में जो डॉन हैं, जिस तरह योगी ने डॉन थे, माफिया थे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनको ठिकाने लगा चुकी है। अब हिंदू जो बाहुबली हैं, बहुत सारे ऐसे बाहुबली हैं जिनको योगी सरकार ठिकाने लगा चुकी है। तो जो बीजेपी के तर्ज पर नहीं चलेगा। और आपको पता ही होगा 22 अरब रुपए जो बीजेपी ने चंदा लिया, जिन लोगों ने चंदा दिया वो अपना व्यापार चलाना है, जो उनके साथ नहीं चलना है वो जेल जाना है, उनका धंधा चौपट हो रहा है। तो जिस तर्ज पे गुजरात लॉबी ने काम किया, अगर ये सरकार आती है तो लॉबी जो स्ट्रेटजी चल रही है, क्या कांग्रेस भी इस तर्ज पर चलेगी? कांग्रेस भी इस तरह ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को इस्तेमाल कर विपक्ष को डराने का काम करेगी? तो आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार आएगी या राहुल की सरकार आएगी? परिस्थिति आप तो खुद देख रहे हैं कि 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं, और मीडिया पुख्ता सूत्रों का दावा है कि भाजपा के दोनों चरणों में पसीने छूट गए हैं, पहले चरण के बाद दूसरे चरण में, और बहुत सारे योगी और मोदी असर, हिंदुत्व का असर होगा। तो मीडिया सूत्र ये बताते हैं कि यूपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका असर, प्रभाव है, लेकिन अमित शाह और मोदी का प्रभाव नहीं है। तो इसी वजह से इस प्रभाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी योगी को हटाना चाहती है। देखते हैं योगी, अमित शाह में कितना दम है कि वह योगी को हटा पाएंगे, या योगी कितने दमदार हैं कि वह अपने सत्ता में बने रहेंगे। ये सवाल 4 जून के बाद इसका जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो जौनपुर की राजनीति से जो खबर थी कि धनंजय की पत्नी का टिकट कटा या काटा गया, मेरे साथ
उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए और हम पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। हम आपकी आवाज़ को और लोकसभा की हर अपडेट को कवरेज करने का काम करेंगे। निष्पक्ष न्यूज मतलब टाइगर पोस्ट न्यूज, TPN 20 न्यूज हर जंग में आपके संग। गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और हमारे लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश देश की बहुत सारी सीट से एनालिसिस उसको देख सकते हैं, उस पर रिव्यू कमेंट कर सकते हैं। अपने अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।